कराची से पिकनिक मनाने जाने वाले नौजवान हादसे में जान बहक। किंजर झील जाने वालों की गाड़ी हादसे का शिकार। चिलिया के मकाम पर मुखालिफ समत से आने वाले ट्रक ने वैन को रौंद डाला। तमाम 9 लाशों की शनाख्त हो गई। सोहराब गोट सर्द खाने मुंतकिल। ताल्लुक लांडी से था, आपस में दोस्त थे। हादसे की खबर पर इलाके में सोग। मुल्क में बैक वक्त आम इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत और PTI को मुज़ाकरात के लिए दी गई मोहलत का आज आखिरी रोज। हुक्मरान इत्तेहाद में इत्तेफाक न हो सका। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के इजलास आज तलब कर लिए। मौजूदा सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत इंतखाबात से मुताल्लिक केस पर हिकमत अमली तय की जाएगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का बेंच डीलिस्ट कर दिया गया। तमाम मुकदमात भी डीलिस्ट। बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल और अतर मिनल्ला भी शामिल थे। बेंच के रूबरू आज 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे। जस्टिस तारिक मसूद और शाहिद वहीद के बेंच की कॉज लिस्ट भी मनसूख। जस्टिस एजाजुल एहसन और अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील। पाक फौज एक कौमी फौज है, किसी सियासी जमात की हामी नहीं। आर्मी चीफ वाजे कर चुके हैं, पाकिस्तान की अवाम ही असल ताकत है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हुकूमत और फौज में गैर सियासी आईनी रिश्ता है। आईनी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। इलेक्शन से मुताल्लिक ज़मीनी हकायक पर मबनी रिपोर्ट वजारत दिफा, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में जमा करा चुके। चीफ जस्टिस से बातचीत ओपन होती तो ओपन की जाती। पहले इलेक्शन में 90 और दूसरे में 95% लोग साथ छोड़ गए। 2002 में सिर्फ एक सीट जीत सके। 27वें यौम तासीस पर PTI का लिबर्टी चौक पर पावर शो। इमरान खान का खिताब। कहा, पाकिस्तान में 2 खानदानों से लोग तंग आ चुके हैं। 2013 में नवाज शरीफ को जितवाने के लिए धांधली की गई। EVM के लिए कानून साजी की जिससे 90% धांधली खत्म हो जाती। इलेक्शन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगाना आसान काम नहीं। सब जानते हैं कि अवाम की ख्वाहिशों को कुचलने का नतीजा क्या होगा। सारा मलबा फिर किसी के ऊपर आ जाएगा और हुकूमत यही चाहती है। सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा, फौज अजीम इदारा है, फौज की इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। MQM ने फिर हुकूमत से निकलने की धमकी दे दी। राब्ता कमेटी ने तमाम अरकान असम्बली से इस्तीफे ले लिए। MQM का कहना है, मरदमशुमारी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एदादो शुमार दुरुस्त ना हुए तो हुकूमत से निकल जाएंगे। 16 रोज गुजर गए। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता ना चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवाल उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान आकाश के इग़वा पर खामोश है। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी माँ की पुकार का हवाला दिया। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाए, बोल न्यूज़ के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही, उसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। न्यूज़ 18 ने लिखा, आकाश की माँ बेटे की बाजियाबी के लिए दुहाइयाँ दे रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आलमी सहाफ़ती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।